लूथरा जेल में? इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव इट, इम्पॉसिबल। अरे मैं कह रहा हूँ उसने मुझे अरेस्ट करवा दिया था यार, उसको लगा मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। वो ऐसी है वैसे। राइट, प्रीता ना है तो सबसे अलग। पता है, अगर प्रीता की जगह कोई और लड़की होती ना तो वो तो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेती, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचाती, तुम्हें थैंक यू बोलती, एक प्यारा सा हक देके चली जाती, राइट? सेल्फी तो छोड़ यार, ऑटोग्राफ भी छोड़। उसने तो ये तक झूठ बोला कि वो मेरी फैन नहीं है। What? आई एम कंफ्यूज। तुमने कहा था कि वो तुम्हारी नंबर 1 फैन है। ऐसा मैंने कहा था, मुझे लगा था, उसने कभी नहीं कहा। बट करण, अब तो तुम पापा बनने वाले हो। मतलब ये न्यूज़ सुनकर कैसा लग रहा है? I mean, तुम फेमस क्रिकेटर हो, लविंग ब्रो, आइडियल सन, बट पापा, you must be so excited, no? पता नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की है कि प्रीता खुश है। घर में सब लोग खुश हैं, एक एक्साइटमेंट है घर में। नया मेहमान आने वाला है, नया बच्चा आने वाला है, रौनक आ जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन सच कहूँ, प्रीता जैसी लड़की मिली ना, आई एम वेरी लकी। तो कहते हैं ना, शादी 7 जन्मों का रिश्ता होती है। आई एम श्योर मैं उसे 7 जन्मों तक झेल सकता हूँ। तुझे जोक नहीं समझ में आया ना? मतलब? मैं समझाता हूँ। देख, शादी इंसान एक ही बार करता है लाइफ में। अब 7 जन्म, मुझे तो अगले जन्म का नहीं पता क्या होगा, लेकिन प्रीता जैसी लड़की है ना, उसको देख के लगता है कि ये जिंदगी तो मैं उसके साथ निभा सकता हूँ, पूरी लॉयल्टी के साथ। प्रीता है तो लाखों में एक, एंड यू आर वेरी लकी। हाँ, एंड यू आर राइट, शी इज अमेजिंग। और ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दी करण लूथरा किसी ऑर्डिनरी लड़की से इंप्रेस हो ही नहीं सकता। ऑर्डिनरी का तो नहीं पता यार, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में आई है, मेरी जिंदगी बदल गई है। शी चेंज्ड मी कंप्लीटली एंड आई लव दैट। करण, तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो ना। रजत, वैसे जैसे मैं प्रीता से सीख रही हूँ ना कि एक आइडियल वाइफ कैसे बनना है विद रोमांस एंड ऑल, वैसे ही तुम्हें भी करण से सीखना चाहिए कि अपनी पत्नी से इतना प्यार कैसे करते। अरे आप लोग यहाँ पर? अरे मैं था यहाँ पर, मैं लेकिन अब जा रहा हूँ। भाभी के पास जा रहे हो? या ध्यान रखना भाभी। बाय, नाइस मीट ड्रीम्स। बाय बाय। बाय। मैं आता हूँ। I'll see you guys. Good night bro, good night, good night, good night, take care. और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार सोनाक्षी, नींद ही नहीं आ रही और बहुत बोर हो रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, यहाँ कोई लॉन है जहाँ वॉक कर लूँ? हाँ हाँ, हमारे रिजॉर्ट का इतना ना ब्यूटीफुल लॉन है, वहाँ वॉक कर लो। अच्छा, कहाँ पर? वो Hi, I'm the manager. How can I help you? अरे अनन्या को बोलती हूँ ना, अब वो तुम्हें लॉन तक लेकर जाएगी। नहीं, it's okay. By the way, I think she has a crush on you, हाँ? ए सोनाक्षी, प्लीज मुझे किसी का लिंक मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ यार, ठीक हूँ मैं। Okay, fine. Don't be shy. अनन्या, Excuse me. इसे लॉन तक लेकर जाओ ना, वॉक करना है इसे। Yeah. By the way, अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो she is fantastic. What? यहाँ अच्छी लड़की है। Enjoy. Bye. और चलो। शर्लिन, आलोकिया, बुआ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ अंदर आओ। क्या हुआ? बुआ वो प्रीता बहुत रो रही थी। रो रही थी? कहीं बस ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई उसके साथ? मैं अभी उससे। What's wrong with you? मुझे लगने लग गया कि आप मुझसे ज्यादा प्रीता से प्यार करते हो। सिर्फ मैंने आपसे कहा कि प्रीता रो रही थी और आप उसे चेक करने जा रहे हो। What's wrong with you, शर्लिन? भूल गई प्रीता प्रेग्नेंट है। अरे ऐसी सिचुएशन में किसी को भी टेंशन होगी। मैं देख के आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? मैं आपको समझाती हूँ। प्रीता मुंबई से लेकर लोनावला तक रोती आई हुई है। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके आंसू खुशी के आंसू रहते हैं, ऐसे गम के आंसू नहीं। उसके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो रहता है, खुशी रहती है। प्रीता के चेहरे पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बुआ, प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। उसके आंसू देख के तुमने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। Are you okay, शर्लिन?
बुआ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। मुझे पता है कि आंसू खुशी के हैं, दुख के हैं, क्या है, मुझे सब समझ में आ रहा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं आपको कह रही हूँ, प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। शर्लिन, दाइमा की बात भूल गई। दाइमा ने कहा है कि प्रीता प्रेग्नेंट है, वो भी उसे ट्विंस होने वाले हैं। और दाइमा की बात कभी गलत नहीं होती। बुआ, आई विश कि दाइमा गलत ना हो, लेकिन इस बार दाइमा भी गलत है। करीना बुआ, जिंदगी में ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए जो झूठ की बुनियाद पे पल रही हो। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रीता प्रेग्नेंट होती तो क्या वो मुंबई से लोनावला तक रोती आती? नहीं ना, उसे बच्चों की फिक्र होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दुखी है, वो शी इज नॉट इन हर सेंसेस। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये प्रूव करके रहूंगी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। समझ नहीं आ रहा है हो क्या गया है तुम्हें शर्लिन? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुमसे कुछ ऐसा कह दूं जिस बात का तुम्हें बुरा लगे, प्लीज। ठीक है बुआ, इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं सबूत लेकर आपके पास आऊंगी कि प्रीता प्रेग्नेंट नहीं है। ओह गॉड, प्लीज प्रीता का ख्याल रखिएगा। आई होप शर्लिन ने जो भी कहा है वो गलत हो। प्रीता ठीक हो और प्रेग्नेंट भी। चलो, मैं तो रेडी हो गई। अब बस माँ के सोने की देरी है। जैसे ही माँ सो जाएगी ना, मैं लेकिन मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, क्या करूं? भगवान जी, मुझे जानना है वहां पर दी कैसी है। मैं क्या करूं? मैं सैमी को फोन लगाती हूँ, वीडियो कॉल लगाती हूँ उसको। ये दो हाय सृष्टि, बोलो। हाय सैमी, दी कैसी है? अरे भाभी बहुत अच्छी है, अपने कमरे में आराम कर रही है। और सृष्टि, बेस्ट पार्ट ये है कि शर्लिन उनके आसपास भी नहीं है। यस। तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही हवा खाने बाहर निकला था लॉन में, और कुछ। वो एक मिनट, इतनी रात में लॉन में तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगेगा? अरे सृष्टि यार, अंधेरे से किसको डर लगता है? और किसने कहा मैं अकेला हूँ? अनन्या है ना मेरे साथ। अनन्या? ये कौन है? अरे सोनाक्षी है ना, जिसकी शादी है। अनन्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ की मैनेजर है। बस ऐसे हम दोनों बोर हो रहे थे, सोचा था वॉक कर लेते हैं। दैट्स इट यार। ओह, तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी? याद तो तुम्हारी हमेशा आती है सृष्टि, लेकिन अभी दिमाग बहुत ब्लैंक था, बहुत बोर हो रहा था, इसलिए वॉक करने जा रहा हूँ यार। दैट्स इट। अमेजिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जाओ, हैव फन। थैंक यू। समीर, चले? हाँ अनन्या, बस एक सेकंड। सृष्टि, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। हेलो बेबी। हाँ चलो। सैमी की इतनी हिम्मत, उसने मेरा फोन काट दिया। और वो जो भी अजनबी मैनेजर है, क्या नाम था उसका? अनन्या तुझे वॉक पे जा रहा है। ये वॉक के चक्कर में इसको मेरा गुस्सा दिखा ही नहीं। इसकी तो मैं। सृष्टि, तू सोई नहीं अभी तक? हाँ, अभी सोने ही जा रही थी। तेरे को एक बात बताऊं? क्या? तू मानेगी नहीं, पर ऐसा होता है। क्या? कैसा होता है? अरे वो पिंकी नहीं है, अपनी शर्मा जी की बेटी? हाँ तो? हाँ, वो ना अपने रिश्तेदार की शादी में गई, ऐसी गई कि वापस ही नहीं आई। वापस ही नहीं आई? हाँ। ओह, ऊपर से ऊपर चली गई क्या? पागल हो गई, जो भी मुंह में आए बोल देती है। और नहीं, वो शादी में गई ना, तो वहां ना उसे एक मुंडा मिला, उससे ना उसके नैन मटक्के हो गए। फिर क्या था, वो घर वापस आई तो उसका घर मन ही नहीं लगता था। वो रोज बाहर घूमने जाती, रोज उसके साथ बाहर घूमने जाती, और घर वाले सोचते थे कि शायद वो वॉकिंग शॉकिंग को जा रही है, पर नहीं, वो तो उसके साथ घूम रही थी। और फिर एक बार वो ऐसी गई, जब वापस आई ना, तो वरमाला पहने हुए शादी करके उसके साथ वापस आई।
सॉरी, वो मैंने चूहिया देख ली मैंने। हाय रब्बा, कितने चूहिया। सृष्टि कहाँ देखी थी? मुझे बड़ा डर लगता है। अरे यही कहीं देखी थी मैंने। सृष्टि, तेरे को कैसे पता कि वो चूहिया थी या चूहा था? अरे जान के आंटी, मैंने देखा ना तो मुझे पता होगा कि वो चूहा है या चूहिया। कैसी बातें कर रहे हो? वैसे तू कह रही है तो चूहिया ही होगी। गई? हाँ, बाहर चली गई। हाय, फिर ठीक है। अब ना तू भी सो जा, ठीक है? और चिल्लाना नहीं, हाँ? कुछ भी दिखाई दे तो भी। वैसे भी वो चूहिया ना अब चली गई होगी अपने चूहे के पास, ठीक है? गुड नाइट। प्रीता, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम तो फिर से आंखों में आंसू। क्या हुआ? हाँ? मूड स्विंगा आगे। मॉम ने सब बता दिया मुझे। तुम्हारे सामने ही कह रही थी ना, लड़कियों को प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं। बस ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्माइल ऑलवेज। वास्तव में प्रीता सबसे अच्छी लगती है, रोती भी नहीं। लेकिन मुझे पता तुम कहोगी कि ये तो खुशी के आंसू में, राइट? आई नो, लेकिन खुशी के आंसू में भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी उदासी है। ओह, कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? वही गाना भी है, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। या अब तुम रोगी ना तो मैं भी रो पड़ूंगा फिर। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा, तो प्लीज डोंट क्राई। अच्छा, एक डील करते हैं आज से, अगले 9 महीने तक क्यों, हमेशा के लिए तुम जब भी खुश होगी ना सिर्फ हंसोगी। क्या कहते हैं वो लोग, खुशी में पागल हो जाते हैं, हंसते हैं। तो आज से तुम भी खुशी में रोगी नहीं, सिर्फ हंसोगी। मेरे लिए, हम सब के लिए। प्रॉमिस। मैं प्रेग्नेंट। आई एम सो सॉरी। अरे इट्स ओके, आजा। करण, मुझे कुछ बात करनी थी यार। हाँ बोला। हाँ बैठ, कम सिट। ऑल ओके? यार कैसे कहूँ, किन लफ्जों में कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों तो मेरी और सोनाक्षी की शादी हो रही है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई मीन यू नो, नाम, क्वालिफिकेशन, कॉलेज का नाम, ये सब तो पता है। यू नो, मैं चाहता था कि मेरी लव मैरिज हो, एक परफेक्ट मैरिज जहां पे बहुत सारा प्यार हो, शादी करने की डेस्परेशन हो, एक पैशन हो, यू नो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर, जैसे तुम दोनों जस्ट मेड फॉर ईच अदर। तुझे पता है, मैं ये नजर वगैरह में बिलीव नहीं करता, लेकिन अब लगता है हम दोनों को काला टीका लगाना पड़ेगा। अब तो इसने भी कह दिया वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। लगा ही लो, और काला टीका मैं ले आता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। बोल ना। मैं सोनाक्षी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं यार। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कल मेहंदी है, परसों शादी, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है यार। बस इतनी सी बात है। वो तो मैं अभी तो मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो कल करते हैं। क्या आज रात को हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? आई मीन, वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है? आज रात को प्लीज। आज सो जाते हैं, मतलब तू अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, कल करते हैं। रजत, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शादी से पहले सोनाक्षी और तुम्हें एक दूसरे को सिर्फ जानना पहचानना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्यार भी होना चाहिए। 2 लोगों में प्यार हो और फिर शादी हो तो उसकी बात ही और होती है। और करण, तुम्हें रजत की हर मायने में हेल्प करनी चाहिए। तुम ये चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ। ओके, चल। तो चले, चल। थैंक यू सो मच।
किस मी। चल बता, क्या जानना चाहता है सोना के बारे में? यार मुझे तो सोना के बारे में सब कुछ जानना है। यू नो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। तो यू वोंट बिलीव, सोना सबसे ये कहती है ना कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊं ना तो मेरे लिए ना वो एक दोस्त है जैसे बाकी सब। कॉलेज में भी ऐसा था। कॉलेज में सोना का एक गैंग था जिसका नाम था सोना गैंग। कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियां उस गैंग की मेंबर थी। वो सारी खूबसूरत लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। मुझे लगता है रीजन क्या था ना कि वो सारी उस गैंग में थी क्योंकि उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना था, या मैं ये कहूँ कि वो सोना गैंग की मेंबर थी इसलिए मैंने सोना से दोस्ती की। वो क्या ना, जवानी के दिन थे यार। मैं चाहता था हर खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बने, मैं फेमस हो जाऊंगा। जितनी गर्लफ्रेंड्स उतना फेमस। करण प्लीज मुझे सोना के बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। चल बैठ। सोना कॉलेज की एक मशहूर लड़की, या यूं कहूं लड़का क्योंकि लड़की जैसी तो कोई बात ही नहीं थी उसमें यार। ना लड़की जैसे कपड़े पहनना, ना लड़की जैसी कोई नजाकत, ना कोई नखरे। एक शौक था उसे हर लड़के से, कॉलेज के हर लड़के से पंजा लड़ाने का। हार जाती थी, कभी नहीं जीती, लेकिन चैलेंज देती थी। एक दिन मैं तुम सबको हरा के दिखाऊंगी, एक दिन मैं पंजा जीत के दिखाऊंगी। सच बताऊं, आज भी बदली नहीं है बिल्कुल। आज भी वो अंदर से लड़का ही है, सच बता रहा हूँ। लेकिन करण जैसा तुम बोल रहे हो मुझे सोना में ऐसा तो कुछ दिखता नहीं। तुझे देखना है? चल ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूँ। कल ना मैं उसे चैलेंज करूंगा पंजा लड़ाने के लिए। वो देखना एकदम रेडी हो जाएगी। उसके अंदर वही पुराना वाला वो लड़के वाला एटीट्यूड आ जाएगा पंजा लड़ाने के लिए। तू देख। वाह बेटा, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। क्या हेल्प कर रहा था उस लड़के की है? तू तो मतलब हेल्प कर रहा है उसकी, शादी तुलवाना चाहता है? रजत बेटा, तूने गलत आदमी को पकड़ा है। तू गलत आदमी से पूछ रहा है सोना के बारे में। तू एक काम कर, तू सोना के बारे में जानना क्यों है? इंप्रेस करना चाहता है ना बेटा। इंप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तू एक काम कर, प्रीता की हेल्प ले ले। प्रीता क्या, तू तो सृष्टि की हेल्प ले ले। लेकिन सृष्टि तो यहाँ है ही नहीं। तो एक काम कर, प्रीता की हेल्प ले, लेकिन अभी रात थोड़ी ज्यादा हुई ना, कल सुबह हेल्प ले लेना। और बेटा चल तू मेरे साथ, मम्मी जी बुला रही तुझे। मुझे सृष्टि का नंबर मिल सकता है? मैं मैसेज करता हूँ तुझे, बोलना मैंने दिया। ओके, खुश हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। सृष्टि अरे चाणक्याटी उठो ना यार, उठो उठो उठो। सृष्टि शांत दे बेटा। अरे चाणक्याटी उठो ना यार प्लीज, उठो ना। कोई साइक्लोन आ गया क्या? अभी तक साइक्लोन आया नहीं है, लेकिन एक दो दिन में साइक्लोन भी आ सकता है। मीनिंग टू योर सेइंग? मीनिंग ही तो ढूंढ रही हूँ चाणक्याटी। अब वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या मम्मा कुछ दिनों के लिए अकेले घर में रहेंगी तो चलेगा क्या? चलेगा नहीं, दौड़ेगा, रन करेगा और तेरी माँ ना हैप्पीफुल हो जाएगी। मुसीबतों से पिंडो जो छूट जाएगा। उनकी मुसीबत इतनी बड़ी है हाथी की तरह। सारा दिन तू उनकी नाक में दम करे रखती है और मैं सारा दिन उनका खून जलाती रहती हूँ। पर पता तू इतनी खतरनाक बातें क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही जान के आंटी, जर्नल नॉलेज यू सी। चंगा, कोई नहीं, फिर तो ठीक है। अब मैंने तेरे को बता दिया ना, तेरे को समझ लग गई। जा, तू सो जा। गुड नाइट। अरे जानकी आंटी उठो, क्या सोचा कर रहे हो यार? क्या है? अरे जिस बात से मेरी नींद हराम हो रखी है वो बात तो मैंने भी शुरू तक नहीं की है। हाँ तो कौन सी बात? मैं बता रही हूँ। देखो जानकी आंटी, मैं एक लड़की हूँ। हाँ तो इसमें कोई शक? अरे यार मेरी पूरी बात तो सुनो यार। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरती, किसी से भी नहीं। लेकिन सोचो, अगर कोई आड़ा टेढ़ा, कोई अजीब सा बेवड़ा या बदतमीज आदमी मुझसे टकरा गया तो दो ही चीजें हो सकती है। या तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी या तो मैं बहुत डर जाऊंगी।
देखो अगर मैं नहीं डरी तो ये तो बात पक्की है कि मैं उसे तंगड़ी कबाब खिला के उसका तो खून ही कर दूंगी। मुझे पूरा यकीन है मेरा आने वाला पोता या पोती बिल्कुल करण जैसे ही होंगे। दो है ना जुड़वा। आई एम सो हैप्पी।